एक छोटी सी पहाड़ी में चूहों के कई बिल थे। उस पर पौधे भी लगे हुए थे। पौधों के दरमियान में चूहों के बिल दिखाई नहीं देते थे। इन बिलों में एक बिल एक चूहिया का भी था। वो अकेली रहती थी। वो काफी अक्लमंद थी। अक्सर चूहे अपने मसाइल लेकर उसके पास आते और वो अपनी अक्लो फहम के मुताबिक हल बताती। इसके मशवरे अक्सर चूहों की मुश्किल को दूर कर देते थे। इसीलिए सब चूहे इसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक बार यूं हुआ कि बरसात के मौसम में बारिशें खूब बरसें, जिसके बाइस कई कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर घबरा कर उन बिलों की तरफ आ गए। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो चूहों की ग़िज़ा बन गए, जबकि बड़े कीड़ों को उन्होंने वहां से मार भगाया। उन्हीं में एक छोटा कछुआ भी शामिल था, जो जसामत में चूहों से थोड़ा सा बड़ा था। वो हर किसी के बिल में घुस जाता और वहां मौजूद ज़ख़ीरा की गई खुराक चट कर जाता। चूहों ने बड़ी कोशिश की कि उसे वहां से भगा दें, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। कछुआ बड़ा होशियार और चालाक था। वो चूहों की हर चाल को नाकाम बना देता था। तंग आकर सब चूहे अक्लमंद चूहिया के पास गए और उससे मदद तलब की। चूहिया ने सब चूहों को तसल्ली दी कि वो कछुए से निजात के बारे में कुछ सोचती है। चूहे इसकी तसल्ली पर वापस लूट गए। कुछ दूर पौधों की आड़ में कछुआ उनकी सब बातें सुन रहा था। कछुए ने पहले चूहिया को सबक सिखाने का इरादा किया। वो चुपके से इसके बिल में दाखिल हो गया। चूहिया कछुए के बारे में सोच रही थी कि इससे कैसे जान छड़ाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान फैल गया, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। कछुआ चूहिया के बिल में दाखिल हो गया। चूहिया ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि दो मोटे मोटे सुर्ख बीर तश्त में रखकर वो इसके पास चली आई। कछुआ हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। चूहिया ने कहा कि इस वक्त घर में और कोई चीज नहीं, वरना खातिर तवाज़े ज्यादा करती। कछुए ने दोनों सुर्ख बीर उठाए और एक एक करके मुंह में डाल लिए। पैरों का गूदा बड़ा रसीला और मीठा था। कछुए ने सोचा कि वो अब यहीं रहेगा, कम अज कम मीठे बीर तो खाने को मिलेंगे। कछुए को मालूम नहीं था कि पीर के अंदर गुठली होती है, जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है। उसने लालच में आकर गुठली निगलने की कोशिश की तो वो इसके हल्क में जा फंसी। फिर किया था। कछुआ तकलीफ से बुलबुला अलिफाटे। इससे ना तो बोला जा रहा था और ना ही सही तरह से सांस ली जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसे सांस लेना दुश्वार हो गया। चूहिया ये देखकर बड़ी परेशान हुई कि अगर कछुआ इसकी बिल में ही मर गया तो उसे कौन उठाकर बाहर ले जाएगा। अचानक उसके जहन में तरकीब आई। उसने कछुए से कहा कि अगर वो फौरन डॉक्टर के पास चला जाए तो वो इसकी कुछ मदद कर सकता है। कछुआ तकलीफ से निहायत परेशान था। इसने इशारे से डॉक्टर का पत्ता पूछा तो उसने इसे रास्ता समझाया। कछुआ गिरता पड़ता अलिफाटे और इस तरफ चल पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना हल्क थाम रखा था। रास्ता बड़ा खराब था, हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। कछुआ इससे बेखबर अपनी तकलीफ की शिद्दत में आगे बढ़ता चला गया। चूहिया इसका पीछा कर रही थी। कछुआ जब काफी आगे बढ़ आया तो उसके पांव कीचड़ में धंस गए। वो हल्क की तकलीफ को भूलकर कीचड़ से पांव निकालने की कोशिश करने लगा। एक तरफ गुठली हल्क में फंसी हुई अजियत पहुंचा रही थी तो दूसरी तरफ दलदल आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म नगलता जा रहा था। जब कछुआ दलदल में बिल्कुल गायब हो गया तो चूहिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आई। कछुए से सब की जान छूट चुकी थी। बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका था। तेज धूप हर तरफ फैल गई थी। अब चूहों को किसी का खौफ बाकी नहीं रहा था। चूहिया ने सबको अपने घर बुलाकर उनकी दावत की और उन्हें हंस हंस कर बताया कि इसने किया तरकीब लड़ाई के कछुआ खुद बखुद अपने पैरों से चलकर दलदल में जा घुसा। ये सुनकर सब चूहों ने इसका शुक्रिया अदा किया और खूब हल्ला गल्ला किया।